डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। आज है फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 6 और आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के इस लेक्चर नंबर 6 में द्रव दाब के कुछ नियमों को सीखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें प्रेशर सीख गए, हम प्रेशर के कुछ अगर हम रूल सीख गए तो हम हर जगह प्रेशर को अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। तो आज का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, द्रव दाब के नियम। हेडिंग लगाइएगा, द्रव दाब के नियम। द्रव दाब के नियम। बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड स्टेशनरी पढ़ रहे हैं, यानी कि हम बात करेंगे कि फ्लूइड को स्टेशनरी कंडीशन में पढ़ना, यानी कि रेस्ट पे पढ़ना। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लॉस ऑफ फ्लूइड प्रेशर। द्रव स्थितिकी के अंदर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द्रव दाब के नियम। जैसे मैंने बोला फ्लूइड स्टेशनरी पढ़ रहे हैं, द्रव स्थितिकी पढ़ रहे हैं, तो द्रव स्थितिकी में पढ़ रहे हैं तो प्रेशर की कैलकुलेशन पढ़ी थी, तो वही चीज़ है कि इसके कुछ नियम होते हैं। पहले नंबर का नियम आप समझिए, यदि किसी बर्तन में, ये मान लीजिए बर्तन है और इसमें बर्तन में ये पानी रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, पानी, और ये क्या है, कोई भी बर्तन। इस बर्तन में आपने पानी रखा तो इस बर्तन में किसी भी पॉइंट पर प्रेशर, ठीक है, जो प्रेशर लगेगा यानी दाब लगेगा वो उस लिक्विड के घनत्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि दाब जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा घनत्व के। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरफ मैंने पानी लिया एक बर्तन में और एक बर्तन में मैंने लिया ऑयल। ये मेरा तेल है, मान लीजिए मैं सरसों का तेल बोलूँ या किसी ऑलिव ऑयल बोलूँ, ठीक है, या क्रूड कोई सा भी ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, और ये बर्तन में मैंने तेल रखा हुआ है। सेम बर्तन लिया मैंने, सेम साइज का बर्तन लिया, सेम शेप का सब बर्तन लिया, तो आपने देखा कि तेल की डेंसिटी ज़्यादा है पानी से, तेल का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है। तो तेल का घनत्व ज़्यादा है पानी से, इसीलिए उस बर्तन में तेल द्वारा जो लगेगा घनत्व वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू वाटर। यानी कि जिसका घनत्व ज़्यादा वहाँ पर दाब भी ज़्यादा होगा। ठीक है, घनत्व ज़्यादा तो दाब ज़्यादा, यानी कि क्योंकि डायरेक्टली समानुपाती है, दाब घनत्व के डायरेक्टली समानुपाती है, तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा घनत्व होगा, जितना डेंसिटी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, अणु बिल्कुल पास में हैं, अणु पास में होने से क्या हुआ, घनत्व ज़्यादा हुआ, डेंसिटी ज़्यादा होने से वो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, यानी कि दाब जो है बढ़ेगा। तो दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है घनत्व के। ये तो द्रव दाब का पहला नियम है। दूसरे नंबर पे बात करूँ मैं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल वे में चलूँ, रफ करूँ इसे, सेकेंड नियम की बात करूँ मैं, वही चीज़ है, ये बर्तन और ये पानी। अब मैं बर्तन में मैं 3 पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, और ये तीसरा पॉइंट ये रहा मेरे पास, यानी ये A B C। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं तो हमेशा याद रखना, इस पूरी लाइन में जो A वाली लाइन जा रही है, मैं ब्लैक दूसरे पेन से दिखाता हूं, कोशिश करता हूं आपको समझाने की, कि ये जो लाइन जा रही है, यानी इस अगर एक इमेजिनरी लाइन खींचो आप इस पर, तो एक लाइन ये मिली और एक लाइन ये मिली, सेकेंड लाइन, और ये जो C से जो लाइन जा रही है इसको मैंने बोला थर्ड लाइन। तो इन तीनों लाइनों पर यहाँ पर प्रेशर, मतलब पहली लाइन पे बात कर रहे हैं, यहाँ पर दाब, 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 हर जगह समान होगा। अगर फ्लूइड आपका रेस्ट पर है, स्टैटिक कंडीशन में, स्टेशनरी कंडीशन में, पानी को भर के रख दीजिए, ठीक है, एक गिलास में, और ये आपने गिलास लिया, आज घर पे करके देखना, ये गिलास है आपका, इस तरह से कुछ शेप है गिलास की, या गिलास का ये बेस है, मान लो इस तरह से कोई गिलास है पानी का, ठीक है, और इसमें पानी भर के देखा। अब आप गिलास के ना 3-4 जो भी पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट ये माना आपने, मान लीजिए एक पॉइंट आपने ये माना, एक पॉइंट ये माना, 3 पॉइंट माने, तो तीनों पॉइंटों के समान एक इमेजिनरी लाइन आप
कल्पना करो कि एक काल्पनिक लाइन आपने खींची किसी पॉइंट से, बर्तन की दीवार से, ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन खींची, तो उस इमेजिनरी लाइन पर सारा का सारा प्रेशर जो होगा मतलब इक्वल रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से इस वाली जो सेकंड लाइन आपने ड्रॉ करी है, यहाँ पर इन पार्टिकल्स का प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर 3 पे यानी तीसरे नंबर की जो लाइन खींची है, यहाँ पर ये प्रेशर ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि क्षैतिज रेखा में चलेंगे किसी भी बिंदु से, तो वहाँ पर हर पार्टिकल का प्रेशर ज़्यादा होगा। अब समझाने के लिए मैं आपको न्यूमेरिकल करके समझाता हूँ। आपसे बोला कि यहाँ पर प्रेशर, क्योंकि हाइट के साथ वेरी करता है, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से। मान लीजिए 3 बिंदु दिए हुए हैं आपको, या 4 बिंदु दे दिया, मैंने बोला इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। आपसे ऑप्शन में बोल दिया पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी बराबर पी डी, या पी ए ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी सी ग्रेटर देन पी डी, या पी डी ग्रेटर देन पी सी ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी ए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट मान लो ये रेखा स्ट्रेट लाइन है, मतलब बिल्कुल सीधी सीधी रेखा जा रही है ना। ये किसी बर्तन की तली में ही तो होगी रेखा, सीधी रेखा है। इसके हर पार्टिकल हर पॉइंट पर प्रेशर की तीव्रता समान रहेगी, यानी दाब तीव्रता समान रहेगी। तो दाब समान होने से इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हर पॉइंट पर प्रेशर इक्वल है। इसके बाद अगर मैं पॉइंट नंबर 3 की बात करूं कि द्रव में डूबे पिंड की दीवारों पर द्रव द्वारा आरोपित दाब पिंड के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है। यानी यहाँ पर कोई पिंड अगर आप इसे पे कोई इंसल्ट करेंगे, कोई पिंड अगर आप इसमें डुबोते हैं, मान लो कोई भी चीज़, तो इस पिंड पर कितना दाब लगेगा? इस पिंड की दीवारों पर, जो पिंड की जो दीवार है, मतलब ये जो वॉल दिखाई दे रही है आपको पिंड की, इन पिंडों की दीवारों पर जो द्रव द्वारा बल लगेगा वो परपेंडिकुलर लगेगा। कहने का मतलब ये है अभिलंबवत कार्य करेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की मैं अगर बात करूं आप लोगों से, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कॉमन पॉइंट है कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी P प्रोपोर्शनल टू रो जी एच, जितनी ज़्यादा हाइट बढ़ेगी मुक्त तल से, ये मुक्त तल कहलाता है, फ्री सरफेस कहलाती है, उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। तो ये तो मैं शायद 2-3 बार आप लोगों से डिस्कस भी कर चुका हूँ कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी इस बर्तन की, उतना ही नीचे जाते पे आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो ये बच्चों द्रव दाब के नियम थे जो कि आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स यानी कि द्रव स्थितिकी। तो द्रव स्थितिकी में ये सबसे ज़्यादा कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक भी है। अब बच्चों इसके बाद आप लोग हेडिंग लगाइएगा मेरे साथ, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, द्रव स्थितिकी, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव स्थैतिक विरोधोक्ति। थोड़े हिंदी वर्ड्स भी कभी कभी टफ पड़ जाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब क्या है बच्चों? देखो, ये कहता है कि अगर समान हाइट है और समान जल भरा हुआ है और कितने भी बर्तनों में आप भर दीजिए, तो जो दाब है ना वो कभी भी शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता, वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करता, आयतन पर निर्भर नहीं करता। जैसे मैंने बात किया, मान लीजिए एक बर्तन आपके सामने ऐसे है और इसको किसी कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया गया, मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है। और एक बर्तन मान लीजिए आपके सामने ये रहा, कुछ इस शेप का है, ये लीजिए। और मान लीजिए कोई एक बर्तन ऐसे है, मतलब ये लीजिए, ये इधर गया और ये बहुत पतला सा है इस बार, ये लीजिए, ठीक है, ये है सही पेंट साइज। और यहाँ पर मान लीजिए पानी ऐसे भरा हुआ है, ये आपने पानी भर दिया इसमें। अब आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं ना, ठीक है। अब इसमें इस वाले बर्तन में आपने कम लेवल पे पानी भरा है, इसमें पूरा भर दिया मान लो, इसमें और कम भरा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत आते हैं बच्चों, तो
तो पैराडॉक्स का मतलब क्या है यहाँ समझिए। मान लीजिए पहले बर्तन का नाम मैंने ए दिया, दूसरे बर्तन का नाम मैंने बी दिया और तीसरे बर्तन का नाम मैंने बोला ये पॉइंट बर्तन नंबर सी है। अच्छा बच्चों, अगर मैं समान हाइट है, मतलब ये जो हाइट ले रहे हो आप इन बर्तनों की, ये एच ये भी है, ऊपर से नीचे तक मेज़र करने पे एच ये भी है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे मेज़र करने पे एच ये भी है। अगर समान हाइट है और पानी की लेवल, मतलब यहाँ पानी इतना है, यहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ पानी तो बिल्कुल ही कम है, ठीक है, ऐसे कंडीशन है। अब आपसे पूछा जाए इन तलियों पर कितना प्रेशर होगा, इसके नीचे, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि पॉइंट नंबर 1, मतलब ए बर्तन से ए दाब लगा, बी बर्तन से बी दाब लगा, सी बर्तन से सी दाब लगा। तो बच्चों समझ लीजिए तीनों पे प्रेशर बराबर होगा, तीनों समान हाइट पर हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि बर्तन में पानी कितनी ऊंचाई तक भरा रहे, ठीक है, आयतन समान हो ना हो, लेकिन प्रेशर समान रहेगा उसके बॉटम पर। क्यों समान है? क्योंकि इनकी हाइटें तो समान हैं। और मैंने क्या बताया था, रुके हुए बर्तन से हमेशा केवल हाइट पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ कभी कोई वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, यानी आयतन का कोई पद तो आ नहीं रहा, यहाँ पर आयतन का टर्म है नहीं, तो प्रेशर वॉल्यूम पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा। थर्मोडायनामिक्स तो पढ़ नहीं रहे हम, गैस की बात करें, हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? हमेशा हाइट पर, ठीक है, कॉमन सी बात है। इनकी हाइट, बेस तो समान है ना, बेस देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर चाहे शेप कैसी हो, यहाँ रेक्टेंगल आयत बना हुआ है, यहाँ कुछ इस तरह का बना हुआ है, या ट्रायंगल टाइप का कुछ बन गया है, ठीक है। तो इसमें हमें नहीं दिमाग लगाना, बस हमें ये देखना है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स यही कहता है, द्रवस्थैतिक विरोधोक्ति, कि भैया समान प्रेशर रहेगा यदि उनके समान बेस हैं। चाहे बर्तन में पानी यहाँ तक भरा हो, चाहे बर्तन में पानी यहाँ तक भरा हो, चाहे बर्तन में पानी पूरा भरा हो, चाहे कम भरा हो, उससे मतलब नहीं यार। ऑब्वियसली बात सोचो, पानी की ऐसी कंडीशन कब बनेगी यार? ये बर्तन में पानी यहाँ तक भरा गया है। अब देखो, इसको इमेजिन में करके बताऊँ आपको। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये पूरा क्लोज्ड है इस समय, ये पूरा बंद कर दिया आपने, ये पाइप, ये एक पाइप है, इसको बंद कर दिया। अब इसमें आपने पानी यहाँ तक भरा है, मान लीजिए इसमें बोलो यहाँ तक, बस यहाँ तक भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी भर दिया और इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा पानी भर दिया। अब आपसे पूछूँ मैं, अब बताइए प्रेशर ए पे ज़्यादा होगा, प्रेशर बी पे, या प्रेशर सी पे, या तीनों पे समान होगा, या तीनों पे वेरी करेगा? तो भैया बच्चों तीनों पर समान रहेगा। पूछो कैसे? ये बर्तन आपने क्लोज कर दिया यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, इमेजिन करो आप, एक बच्चे ने पानी लिया, वो यहाँ तक भरा है केवल, मान लो 2 ml 3 ml 4 ml। एक बच्चे ने जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, उसने कहा कि लो मैं तो पूरा भर के देखूंगा, सर ने बोला था, उसने पूरा भर के देख लिया, और तीसरे बच्चे ने केवल इतनी हाइट तक भरा है। तो ऑब्वियसली प्रेशर विल बी सेम। जब आप इसको खोलोगे तो ये समान तरीके से प्रेशर लगाएगी ए बी सी पर। तो इससे मतलब ये हुआ पी ए इज़ इक्वल टू पी बी इज़ इक्वल टू पी सी। तो बच्चों ये था हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।